क्यों यदि आप सैलरीड पर्सन है, चाहे तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में, और यदि आपके पास एक फॉर्म 16 है जो आपके नियोक्ता से आपको मिला हो, तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्म 16 की सहायता से अपना ITR फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको incometax.gov.in पे की साइट पर आ जाना है। इस साइट का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं ई-वेरीफाई, लिंक, आधार, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको यहाँ ऊपर जो 3 लकीरें हैं उसके बगल में सर्च ऑप्शन है, उसके बगल में लॉगिन का ऑप्शन है, उस पर आपको टैप करना है। और टैप करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछ रहा है डू नॉट हैव एन अकाउंट। यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड कैसे करते हैं अपने आप को, उसका जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। और यदि आप पहले रजिस्टर्ड कर चुके हैं, पहले से आप इनकम टैक्स पे करते हैं, तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के नीचे जो लॉगिन लिखा है यहाँ पे आपको टैप करना होगा। फिर आपको अपना यूज़र आईडी अर्थात पैन नंबर या फिर आधार नंबर डाल के कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद एक चेकबॉक्स है, प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, इस पर आपको टिक करना है। फिर आपको पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आप इसको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का यूज़ आप कर सकते हैं। फिर आपको लॉगिन इन एस यहाँ पे सेल भी रखना है। और उसके बाद यदि आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको फाइल नाउ, जो ऊपर ऑप्शन है फाइल नाउ पे क्लिक करना होगा। सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, यहाँ पे आपको 21-22 सेलेक्ट करना होगा यदि आप 20-21 का टैक्स भरना चाह रहे हैं। फिर आपको सेलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो यदि आप खुद ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ ऑनलाइन सेलेक्ट रहने देंगे। फिर आपको यहाँ कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर स्टार्ट न्यू फिलिंग पे आपको टैप करना होगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में आपको यहाँ इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। यदि आप HUF है तो HUF पे क्लिक करेंगे, यदि आप अदर्स है तो अदर्स पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ इंडिविजुअल का भर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक रहने देंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड फाइल, यहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आप यदि सैलरीड पर्सन है तो ITR 1 यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको ITR 1 पे टैप करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद आपको प्रोसीड टू ITR 1 फिलिंग पे आपको टैप करना होगा। उसके बाद साथियों आप देख सकते हैं कि 3 चरणों में हमारा एक ITR फॉर्म फिलअप होगा। पहला है वैलिडेट योर रिटर्न्स, दूसरा है कन्फर्म योर रिटर्न समरी, और तीसरा वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। उसके नीचे जो लेट्स गेट स्टार्टेड है यहाँ आपको क्लिक करना होगा। इनकम टैक्स साइड आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन में आएगा। यहाँ सबसे पहले है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको फर्स्ट में टैप कर देना है, और यदि दूसरे के कारण से है तो आप इसको देख सकते हैं। तो हमारे केस में 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो आप फर्स्ट में क्लिक कर देंगे, और उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका जो प्री फील्ड रिटर्न है वो इनकम टैक्स साइट के पास ऑलरेडी है। आप अपने फॉर्म 16 से इसको मैच करके आप खुद इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ओके पे टैप करके आगे बढ़ जाना होगा। आप इस काम को अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। यहाँ पे 3 चरणों में इसको पूरा करना है, वैलिडेट रिटर्न, कन्फर्म योर रिटर्न समरी और वेरीफाई एंड सबमिट। उसके बाद जो वैलिडेट रिटर्न है उसमें 5 चरण है। तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा और टोटल ग्रॉस इनकम और टोटल डिडक्शन। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ चेक करना है या कुछ चेंज करना है तो इसको आपको टैप करना होगा, और जैसे ही हम टैप करेंगे तो ये एक नई विंडो खुल जाएगी। आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन से संबंधित कोई भी जानकारी इसमें चेंज भी कर सकते हैं। आपके सामने पर्सनल डिटेल का एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में स्टेट गवर्नमेंट ही रहने देना है, और फिलिंग सेक्शन में आपको 1391 ही आपको रहने देना है। उसके बाद फील्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस, आप नोटिस से नहीं भर रहे तो इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, फिर यहाँ पे लिखा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिज्यूम, क्योंकि इनकम टैक्स में 2 टैक्स स्लैब चल रहा है। तो यदि आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आप यस कर देंगे, यदि आपकी इनकम 10 लाख से कम है तो नो कर देंगे, तो आपको टैक्स में बेनिफिट होगा। तो हम हमारे केस में हम यहाँ नो कर देते हैं। फिर आपको यहाँ बैंक डिटेल, जो भी आपका बैंक डिटेल होगा, बैंक के इन्फॉर्मेशन होंगे, आप जिस बैंक में अपना जो रिफ़ंड है वो लेना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पे ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है, फिर आपको कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। साथियों नेक्स्ट ऑप्शन में आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे रिटर्न समरी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ग्रीन टिक आपको दिखाई देगा यदि आपने इसको सेव कर लिया। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम में आपको टैप करना होगा। आप ग्रॉस टोटल इनकम की जो पेज है उसमें जाके जो इनकम आपकी शो हो रही है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ यहाँ जानकारी में आएगा। जैसे सबसे पहले है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। यदि आपने कोई टूर ट्रेवल किया है और उस एक्सपेंडिचर का आप छूट लेना चाहते हैं
तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ नो कर देंगे। आर यू एलिजिबल क्लेम एग्जेम्पशन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपलसरी अलाउंस, चिल्ड्रेन अलाउंस यदि आपको मिलता है और आप उसका छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट, यदि आप हाउस रेंट का छूट लेना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। यहाँ आप देख लेंगे अपने फॉर्म 16 से, यदि आपने फॉर्म 16 में हाउस रेंट अलाउंस घटा रखा है तो यहाँ आपको यस कर देंगे और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होगा या ऑटोमेटिक यहाँ लिखा आएगा। तो हमारे केस में है हाउस रेंट अलाउंस का छूट हम नहीं ले रहे तो यहाँ नो कर देंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन ऑफ रिस्पेक्ट लीव ट्रेवल अलाउंस आपको मिल रहा है तो आप उसका छूट लेना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी, कोई सैलरी से अगर आप दूसरा कोई एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं तो यहाँ आप यस कर देंगे। यस करने के बाद कुछ और यहाँ विंडो खुल जाएगा तो आप यहाँ देख लेंगे आप कौन सा अलाउंस छूट लेना चाहते हैं। तो हमारे केस में हम यहाँ हिल एरिया अलाउंस की डिडक्शन हम लेना चाह रहे हैं 3600, तो हम यहाँ पे 3600 टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आपको यहाँ यदि कोई भी और अलाउंस का आप छूट लेना चाहते हैं तो आप इसको टिक बॉक्स में टिक करके आप उस अमाउंट को यहाँ लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पे एडिट ऑप्शन है, आप एडिट ऑप्शन को यूज़ करके आप सैलरी को यहाँ एडिट कर सकते हैं। यहाँ ग्रॉस सैलरी जैसे आप देख रहे हैं तो इस ग्रॉस सैलरी को आप जो है फॉर्म 16 से मैच कर लीजिएगा। यदि फॉर्म 16 में ग्रॉस सैलरी यही है तो आपको ये इसी को रखना पड़ेगा, इसी फिगर को, अदरवाइज आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। फिर एग्जेम्प्ट अलाउंस में आपको 3600, यदि आपके केस में 3600 या कुछ भी है तो यहाँ आप इसको एडिट कर सकते हैं। फिर नेट सैलरी और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है सबके केस में 50,000 ही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपने कोई इनका लोन ले रखा है, हाउस लोन, तो आपको यहाँ अगर यहाँ डायरेक्टली शो नहीं हो रहा है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ ऐड कर देंगे। ऐड हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन में आपको यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यदि आपने लोन ले रखा है, लोन लेके मकान बना रखा है तो आपको यहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाना होगा। और सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाने के बाद फिर आप फॉर्म 16 में देखेंगे कि फॉर्म 16 में जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत कितने रुपए आपने ब्याज के रूप में दिखा रखा है, तो यहाँ पे आपको उसको टाइप कर देना है। फिर कोई एरियर वगैरह है तो आप उसको यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपने जितना भी होम लोन का जो इंटरेस्ट आपने दिखाया है वहाँ पे आपको दिखाई देगा, और ऊपर जाके आपको यहाँ दिखाई देगा इनकम चार्जेबल अंडर हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ -159,995 रुपीज़ आपको इस तरीके का आपको दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आप पहले वाले पेज में वापस आ जाएंगे जहां आप दोबारा से चेक कर लेंगे कि आपने जो इनकम दिखा रखा था वो वही है, ये चेंज हो गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो हमने दिखाया था वो यहाँ पे फ्रंट पेज में आ चुका है। आप यहाँ से फिर उसको चेंज कर सकते हैं यदि आपने गलत लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे ऐड डिटेल में और भी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है आपके पास तो आप यहाँ पे ऐड डिटेल कर सकते हैं, और बैक जाना चाहते हैं तो बैक टू समरी बटन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और यदि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कोई परेशानी हो रही हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, उसका नंबर भी हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो आप बात करते हैं, जैसे ही आप ग्रॉस टोटल इनकम का डाटा भर देंगे तो यहाँ पे एक टिक मार्क का निशान आ जाएगा। उसके बाद आपको टोटल डिडक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके केस में भी यहाँ पे कोई फिगर आपको दिखाई देगा, आप उस टोटल डिडक्शन को फॉर्म 16 से मैच कर लेंगे। यदि आपको कोई करेक्शन करना हो तो आप करेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए आपको टोटल डिडक्शन में टैप करना होगा। उसके बाद डिडक्शन का पेज खुल जाएगा जिसमें आपसे कई सारी जानकारी मांगी जाएगी। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन ऑफ डोनेशन पेड, यदि डोनेशन आपने पेड कर रखा है और उसका डिडक्शन आप चाहते हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। फिर आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन डोनेशन पेड टू साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में आपने कोई डोनेशन दिया है, यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, यदि मुख्यमंत्री राहत कोष या प्रधानमंत्री राहत कोष में आपने डोनेशन दिया है, तो हमारे केस में हमने दिया है तो यहाँ हमने यस कर रखा है, और उसके बाद जो अमाउंट है वो चढ़ा रखा है, ये आप मैच कर लेंगे। आपके जो फॉर्म 16 है उसमें भी ये चढ़ा अवश्य होगा। उसके बाद 80C की जो डिडक्शन है यहाँ आप इसको करेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्म 16 से मिलान कर लीजिएगा। मिलान करने के बाद जितना अमाउंट फॉर्म 16 में होगा 80CC के अंतर्गत, जिसमें आपका जो है इनकम टैक्स जिसमें आपका जो प्रोविडेंट फंड है, इंश्योरेंस है और तमाम सारे बच्चों की फीस वगैरह है, वो सारी मिला के 1,33,068 रुपये हो रहा है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। डू यू एग्री विद इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ यस करना होगा। फिर आपको यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन में आएगा 80CCD2, ये जो है NPS जो कटौती लेते हैं तो एम्प्लॉय की ओर से, सरकार की ओर से जो अंशदान होता है वो, ये जो अमाउंट है ये भी आपको फॉर्म 16 में मिलेगा, वहाँ से आप इसको मिलान कर लीजिएगा। डू यू एग्री, तो यहाँ आपको यस करना होगा। फिर आपको 80D की, आप यदि मेडिकल एक्सपेंडिचर का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद 80E की इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू हायर एजुकेशन से संबंधित है तो यस, अदरवाइज नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम फॉर अदर डिडक्शन, तो यहाँ आपको यस कर देंगे। यस करने के बाद
आपको यहाँ से बहुत सारे डोनेशन दिख रहा है, बहुत सारे डिडक्शन दिख रहा है। तो आप यहाँ 80 CC D के अंतर्गत यहाँ मैक्सिमम 50,000 रुपये ही आपका घटेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर जो 80 CC D है उसमें जो ऑटोमेटिकली जो फिगर आएगा आपके सामने वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मेरे केस में 71,258 रुपये दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो 80 CC D1B के अंतर्गत मैक्सिमम 50,000 रुपये ही आपका यहाँ डिडक्टेबल होगा। ये सारी चीज़ें मिलान करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको दोबारा से एक बार रीचेक करने का आपके पास ऑप्शन आएगा। जैसे 80C के अंतर्गत आप देख सकते हैं जो फिगर है या फॉर्म से मिलान कर लेंगे, यदि सही है तो कोई बात नहीं, और यदि आप गलत है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 80GG के अंतर्गत अभी हमने भरा था मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए, तो लेकिन यहाँ रेंट पेड दिखा रहा है, तो यहाँ डिलीट ऑप्शन है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ यस कर देंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है हमने 80GG के अंतर्गत रेंट पेड का है ये, तो इसलिए हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 80D का डाटा डिलीट हो चुका है। उसके बाद 80CCD के अंतर्गत ये डाटा आप मैच कर लेंगे 80CCD-B1 के अंतर्गत जो 50,000 की मैक्सिमम डिडक्शन हमको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऐड 80G, यदि आप 80G को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। साथियों 80G का डिडक्शन आपको भरने के लिए यहाँ पे आपको डोनेशन टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। डोनेशन टाइप में यदि आपने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिया है तो आपको जो है डोनेशन एंटाइटल विद 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद पैन नंबर ऑफ डोनी, अर्थात आपने उत्तराखंड राहत कोष में यदि दान दिया है CM पोर्टल में, तो आपको यह CM का जो है पैन नंबर मालूम होना चाहिए, CM ऑफिस का। तो हमारे केस में ये उत्तराखंड का है, यदि आप उत्तराखंड से है तो आप इस पैन नंबर को यूज़ कर सकते हो। नेम ऑफ डोनी उत्तराखंड CM रिलीफ फंड, और एड्रेस सेक्रेटरियल 4 सुभाष रोड 4th फ्लोर देहरादून, ये एड्रेस आप डाल सकते हो, सिटी देहरादून हो जाएगा। और पिन कोड 248001। और डोनेशन इन कैश हमने नहीं दिया क्योंकि सैलरी से कटा है, तो डोनेशन इन अदर मोड हमने 11,500 डाल देना है, जो भी है आपके केस में आप डाल देंगे। फिर आपको यहाँ सेव ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने एक बार दोबारा से एडिट ऑप्शन आएगा। आप यहाँ जाके फिर अगर आप गलत भर चुके हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और यदि आप कुछ दूसरा जोड़ना चाहते हैं तो ऐड अनदर पे क्लिक सकते हैं, अन्यथा आपको ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं कि आपने जो भी डिटेल भरा है वो सही है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि अभी किसी में गड़बड़ हो रहा है तो आप उसको एडिट ऑप्शन में क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। और नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ टोटल डिडक्शन दिखाई देगा। इस टोटल डिडक्शन के फिगर को आप जो है फॉर्म 16 से मिलान कर लेंगे। यदि फॉर्म 16 में टोटल डिडक्शन आपका इतना ही है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और फिर आपको कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टोटल डिडक्शन में जो है कन्फर्म ऑप्शन आ चुका है, और उसके बाद आप टैक्स पेड ऑप्शन में क्लिक करेंगे। और टैक्स पेड ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि जितना भी आपको टैक्स पेड फॉर्म 16 में दिखा रहा है उतना ही फिगर आपको यहाँ दिखाई देगा। साथ ही उसके बाद आपको यहाँ ब्लूटूथ दिखाई देगा और टैक्स पेड वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल टैक्स डिडक्टेड 5,417 रुपये। ये वो टैक्स है जो आपका जमा हो चुका है, अर्थात TDS है ये। उसके बाद है टोटल टैक्स डिडक्टेड 0 ही, अदर देन सैलरी है ये। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एडवांस टैक्स भी देखने को मिल सकता है कि 50 रुपये एडवांस टैक्स जमा होता है, क्योंकि अगस्त में ये हमारा चालान लगा था। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल टैक्स देखना पड़ेगा कि आपके जो है 5,467 रुपये हमारे केस में यहाँ पे है कि कितना पैसा जो है कितना टैक्स जमा हो चुका है, ये वो फिगर है। उसके बाद आपको यहाँ कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। साथ ही उसके बाद आप दोबारा से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अब आप टोटल टैक्स लायबिलिटी में जो एरो का निशान है उसमें आपको टैप करना होगा। उसके बाद हम अंतिम स्टेज पहुंच चुके हैं जहां टोटल टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे। यहां ग्रॉस टोटल इनकम आप एक बार फिर इसको फॉर्म 16 से मिला लेंगे। टोटल डिडक्शन कितना है ये भी फॉर्म 16 से आप मैच कर लेंगे। टोटल इनकम इसके हमारे केस में यहाँ 3,88,500 आ चुका है, और यदि आप 5 लाख से कम है तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं पड़ेगा, आप चेक कर लीजिएगा। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम हमारा जो टैक्स बन रहा है वो 6,925 रुपये बन रहा है, और यदि 5 लाख से कम है तो पूरा का पूरा टैक्स जो है माफ़ हो जाता है, रिबेट मिल जाती है। तो यहाँ रिबेट 87A के अनुसार 6,925 रुपये, अर्थात हमें जो रिफंड होगा वो 6,925 रुपये होगा। बाकी कई सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। यदि आपकी इनकम ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको यहाँ सारी जानकारी यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद आपको यहाँ कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। साथ ही उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहां वो आपको ग्रीन टिक दिखाई देगा। जो भी आपने भर चुके हैं वहां सब में ग्रीन टिक दिखाई देगा। फिर आपको यहां नीचे प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। वैलिडेट रिटर्न पे ग्रीन टिक हो चुका है और 2 स्टेप और बाकी है। आपको यहाँ दिख सकता है कि आपका यदि रिफंड है तो रिफंड का अमाउंट भी दिखेगा। आप यहाँ से प्रिंट और डाउनलोड ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको सारी जानकारी यहाँ दिखेगा कि टोटल कितना टैक्स आप पेड कर रहे हैं और कितना आपको रिफंड हो रहा है। फिर आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना होगा। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न में यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स दे रखा है, उस चेकबॉक्स में आपको क्लिक कर देना जहाँ आपको नाम और आपका जो फादर्स नेम है वो दिखाई देगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। साथ ही उसके बाद आपका फाइनल स्टेप में आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरा है, टोटल इनकम, टैक्स, डिडक्शन
और सीएम रिलीफ फंड जो भी है आपका, वो सारा डिटेल आप एक बार फॉर्म 16 में मिलान कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि अभी भी कोई डाउट है या दिक्कत है या आपको उस डाटा को इरेज करना है, तो आप यहाँ नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा बैक का। आप इस बैक ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने डाटा को इरेज कर सकते हैं या उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं, या फिर लॉग आउट ऑप्शन का यूज़ करके यदि आप करेंगे तो आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा, फिर आप उस वहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि आपका सारा डाटा सेव है, ठीक है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको प्रोसीड एंड वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। ठीक, उसके बाद वैलिडेशन सक्सेसफुल इस तरीके का मैसेज आपके पास आ जाएगा, नो एरर वर फाउंड। उसके बाद आपको यहाँ वैलिड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद वेरीफाई ऑफ रिटर्न का पेज आपके पास खुल जाएगा। उसमें 3 ऑप्शन है। ई वेरीफाई नाउ ऑप्शन जो पहला वाला है, इसमें यदि आपका नंबर, आधार नंबर और पैन कार्ड ऐड है मोबाइल नंबर से, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और ई वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने ई वेरीफाई के बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पहला वाला ऑप्शन चूज़ कर ले रहा हूँ, जिसमें यदि आपका आधार नंबर मोबाइल से लिंक है तो वो आप पहला वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। अदरवाइज़ आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू डीमेट अकाउंट, कई सारे ऑप्शन है। फिर आपको जो भी ऑप्शन चूज़ करके आप कंटिन्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। फिर आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, यहाँ पे आपको टिक करना होगा और जनरेट आधार ओटीपी आपको क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल पे एक आधार से ओटीपी आया होगा, आपको इस ओटीपी को यहाँ डाल देना होगा, फिर वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपके सामने कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे फिर दोबारा से सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। साथियों, रिटर्न कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, और आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल पे एक मैसेज भी पहुंच गया होगा, आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं। साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और यदि ITR को भरने के लिए आपको कोई समस्या या प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।